तफसील से इसमें पूरी स्टडी हुई और कल सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजों की बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार, दोनों ने अपना जजमेंट सुनाया। मैं जजमेंट का एक अंश पढ़ के सुनाता। वी हैव गॉन थ्रू द फैक्ट्स रिगार्डिंग फाइंडिंग्स ऑफ दिस केस. एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस इज विशिएटेड बाय मैनिपुलेशन एंड फ्रॉड. हमने इस केस के तथ्य को जांचा है, पूरे केस के तथ्य को जांचा है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है। और पूरा का पूरा मामला जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो मैनिपुलेटिव है, उसको मैनिपुलेट किया गया है और फ्रॉड है, धोखाधड़ी है, धोखा दिया गया है. क्रेडिबिलिटी एंड लेजिटिमेसी हैज बीन डेन्यूडेड. क्रेडिबिलिटी और लेजिटिमेसी की धज्जियां उड़ गई हैं. किसकी क्रेडिबिलिटी और किसकी लेजिटिमेसी की धज्जियां उड़ी है? ममता बनर्जी की सरकार, वेस्ट बंगाल की सरकार और वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की क्रेडिबिलिटी और उनकी लेजिटिमेसी की धज्जियां उड़ गई हैं. यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, यह कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही. अपॉइंटमेंट्स वेर रिजल्ट ऑफ चीटिंग एंड फ्रॉड. ये जो अपॉइंटमेंट हुआ है ये चीटिंग और फ्रॉड के नतीजे से हुआ है, धोखेबाजी से की गई है. यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, यह कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है. आप सोचिए, अगर किसी और मुख्यमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का उच्चारण डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कर दी होती तो हाय हंगामा मच जाता. राहुल गांधी पजामा और टी शर्ट में ही आ जाते पार्लियामेंट. वो आए भी थे शायद कल परसों. वो पजामा टी शर्ट में आके बोलते डेमोक्रेसी खत्म हो गई, हत्या हो गई डेमोक्रेसी की, मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करो, अरेस्ट करो, हिटलर है. कहां है भैया राहुल गांधी? कहां हो आप? कहां है ये इंडी वाले? आओ ना. ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बताया है. और ऐसे रिक्रूटमेंट स्कैम्स के लिए याद करिए, हरियाणा में पूर्व में मुख्यमंत्री जेल गए हैं. जेल, दीदी जेल जाएंगी, अलबत्त जाएंगी. हिंदुस्तान में कानून का शासन है और एक बार हमारी सरकार बनेगी बंगाल में, द फुल फोर्स ऑफ लॉ विल कम अपॉन ममता बनर्जी. पूरा फोर्स जो कानून का है, नैतिकता का है, भारत के संविधान का है, उसके मुताबिक जिन लोगों ने हजारों लाखों लोगों के जीवन को नारकीय बनाया है, उनको दुख दिया है, प्रताड़ना दी है, वो जेल के सलाखों के पीछे होने ही चाहिए. मैं आज न्यूज में देख रहा था, कितने लोग रो रहे हैं, कितनी टीचर्स रो रही हैं, उनका घर बर्बाद हो रहा है. ये जो अभी लगभग 26,000 लोग निकाले जाएंगे, क्या लगता है आपको, अगर भ्रष्टाचार के माध्यम से भी जो टेंटेड हैं उनको भी रखा गया हो तो उनके जिंदगी पर भी क्या गुजर रही होगी? क्योंकि ये सारी घपलेबाजी, घोटालेबाजी ममता बनर्जी की सरकार ने किया है. इसलिए लाखों लोग आज परेशान हैं. ममता बनर्जी जी से आज हम सब डिमांड करते हैं कि जो 25,750 लोगों की तनख्वाह बंद होगी, ममता बनर्जी टीएमसी के फंड से, सीएम रिलीफ फंड से उनका भरण पोषण करे और उनको सैलरी दे. और ममता बनर्जी ने कल कहा है सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के पश्चात कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में, ऐसे ह्यूमैनिटेरियन तो ग्राउंड तो वो समझती ही नहीं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे मैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नहीं मानूंगी. आई विल नॉट कंप्लाई बाय द ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट. मैं नहीं मानती हूं, मैं खारिज करती हूं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को. मेरा सुप्रीम कोर्ट से भी सविनय निवेदन है कि ऐसे विषयों को सुओ मोटो उठाना चाहिए और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की सरकार पर लगना चाहिए. किसी मुख्यमंत्री की हिम्मत हो सकती है ऐसे, वो सुप्रीम कोर्ट के लिए कहे कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानेंगे? दिस इज हिटलरशिप. ये होता है डिक्टेटरशिप. ममता बनर्जी हैज नो राइट टू स्टे इन पावर नाउ. ममता बनर्जी को कुर्सी छोड़ना होगा. ममता बनर्जी को रेजिग्नेशन देना ही होगा.
वो ह्यूमैनिटेरियज्म की बात करती है, मानविकता की बात करती है, मां माटी मानुष की बात करती है। अगर उनमें इतना भी तनिक भर भी कहीं सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी बाकी है तो तुरंत आज के आज ममता बनर्जी को रेजिग्नेशन दे देना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, स्पष्ट रूप से हम कहना चाहते हैं जिन लोगों को निकाला जाएगा उन लोगों को तनख्वाह देने का काम ममता बनर्जी की सरकार करे। नंबर 3, हम जानते हैं ये जो मुद्दा है ये आज बंगाल का ही नहीं पूरे भारतवर्ष का एक बड़ा मुद्दा है। और आज ही आप देखिएगा ममता बनर्जी कुछ ना कुछ ऐसे दंगे इत्यादि भड़काना शुरू कर देगी बंगाल के अंदर, ताकि किसी भी कीमत पर लोगों का नजर इस घपले से हट करके लोग अपने आप को बचाने में, लोग अपने आप को किस प्रकार से सुरक्षित रखे उस पर लगेंगे। सिविल इंस्टिगेट फियर्स अमंग पीपल। आप देखिएगा आज भय का वातावरण बंगाल में बना देगी, वो कुछ ना कुछ करेगी ऐसा जिससे वहां भय का वातावरण हो जाए। और मैं कहना चाहता हूं ममता जी से और टीएमसी से, कुर्सी खाली करो, कुर्सी खाली करो कि जनता आती है, चेयर खाली करो, जनगण आश्चे।